अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 जुलाई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो उस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलते हैं, देखें पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में क्या कहा गया? पहले पॉइंट में ये कहा गया कि कैबिनेट ने भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को मंजूरी दी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को हाल में ही मंजूरी दी गई है, तो वो किसने दी है? तो आप बताएंगे वो किस लिए दी गई है। भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसने दी है? तो आप बताएंगे कैबिनेट ने दी है। तो कब ये किसको दी है? तो आप बताएंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा में विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की। पूछा जाएगा हाल में ही कहाँ के श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश की जो रणनीति है वो शुरू की गई है? तो आप बताएंगे कनाडा में की गई है। कहाँ पे की गई है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? आप याद रखेंगे ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? ओटावा। तो कनाडा ने विदेशी मंत्रियों के लिए डिजिटल खानाबदोश की रणनीति शुरू की है और कनाडा की राजधानी आपको बताइए कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो उसका आंसर हो जाएगा ओटावा। क्या हो जाएगी? ओटावा। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं टी.एस. सिंह को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा कि किसको नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे टी.एस. सिंह को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? टी.एस. सिंह को किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो आप याद रखेंगे भूपेश बघेल। क्या नाम है इनका? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएंगे? टी.एस. सिंहदेव हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन पर प्रभाव डालेगी। पूछेगा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन पर कौन डालेगी? तो आप बताएंगे आरबीआई की वित्तीयता स्थित रिपोर्ट डालेगी। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा मेटा ने भारतीय स्टार्टअप के लिए कितने रियल्टी फंड लॉन्च किए? तो आप बताएंगे 250 के मिश्रित रियल्टी फंड लॉन्च किए। तो ये पूछ लेगा किस लिए किए? भारत के स्टार्टअप के लिए। और कौन है? मेटा। मेटा किसका नया नाम है? तो फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा हाल में ही गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक पर किस देश ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो आप बताएंगे रूस पर लगाया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। हाल में गूगल की मूल कंपनी ने अल्फ़ाबेट इंक पर किस देश पर $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये रूस पर लगाया। रूस की राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी मॉस्को। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे हाल में ही किसने R.A.W. हिटमैन नामक एक नई पुस्तक लिखी? तो आप बताएंगे ये किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस हसैन जैदी। क्या हो जाएगा आंसर? एस हसैन जैदी ने लिखी है। चलते देखें ये कौन है? एस एन जैदी की बात करें तो ये खुफिया एजेंसी के रो एजेंट रहे हैं। क्या नाम है? जिनका नाम है एस हसैन जैदी। तो R.A.W. हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप बताएंगे एस हसैन जैदी ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आपसे पूछेगा हाल में ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो आप इसका आंसर बताएंगे रोहित जावा बने। कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित जावा। हाल में ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो आप आंसर बताएंगे इसका रोहित जावा हो जाएगा। और इसकी बात करें रोहित जावा कौन है? तो ये क्या नाम है? एक प्रदेशक या फिर कह सकते हैं कार्यकारी है किसके ये? तो आप बताएंगे यूएचएल। आपसे पूछा जाए कि रोहित कौन है ये? तो आपसे पूछा जाए रोहित जावा कौन है? तो आप बता देना यूएचएल के ये क्या है? ये इसके नियो क्या बने? सीईओ बने हुए, एमडी बने। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हाल में ही WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आप बताएंगे स्वीडन। क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। हाल में ही WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आप इसका राइट ऑप्शन बता देंगे। क्या हो जाएगा इसका? स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी की बात करें तो स्वीडन की राजधानी आप याद रखेंगे स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोम। क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हाल में ही जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसका आप राइट आंसर बता देंगे। कौन सी हो जाएगी? ये सी रही है MIT। कौन रही है? MIT कंपनी ये रही है।
यूनिवर्सिटी रही है। तो पूछेगा आपसे हाल में ही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, तो आप बताएंगे MIT। कौन हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा MIT रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछेगा कि हाल में ही, इसमें क्वेश्चन में देखें आपसे ये पूछेगा तीसरे नंबर पे MIT, तो फर्स्ट पे कौन सी है ये पूछ सकता है आपसे। तो फर्स्ट पे आप बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही कहाँ के नए हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पे रखी गई है, जम्मू कश्मीर में। हाल में ही कहाँ पर नए हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में ये रखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किसने चैंपियनशिप 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो आप बताएंगे ए ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी। किसने किया, नरेंद्र मोदी। ये किस लिए किया, जो महिला उद्यमी है, जो महिला काम करने वाली है, जो उसके लिए लॉन्च किया गया है ये चैंपियंस 2.0। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट, हाल में ही सरकार ने पशु चिकित्सा की दवाओं को NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा नंदी पोर्टल। किसको लॉन्च किया गया, तो आंसर बता देंगे आप, नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा जेद्दा। कहाँ पे किया गया, तो आप बताएंगे जेद्दा में किया जाएगा। ये अरब का शहर है, ये अरब की कंट्री है। पूछा जाएगा फीफा वर्ल्ड कप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आप बताएंगे ये अरब की कंट्री पड़ती है जिसका क्या नाम है, जेद्दा। जेद्दा में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, हाल में ही किस महिला खिलाड़ी को WCC क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है, तो आप इसमें बताएंगे सभी हो जाएगी। हीथर नाइट को भी किया गया, इयोन मॉर्गन को भी किया, झूलन गोस्वामी को भी किया, तो ये तीनों के तीनों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 मिला, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा प्रिया AS को। किसको मिला है, तो आंसर हो जाएगा प्रिया AS को मिला है। हाल में ही किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप बता देंगे किसको मिला, प्रिया AS को मिला है। इन्होंने क्या लिखा, उपन्यास लिखा है इनका, उस उपन्यास के ऊपर मिला है इनको। क्या उपन्यास का नाम है, पेरेमोथाइज उजुलाइन कुलन। इस इंग्लिश में कहें तो क्या लिखा, द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड, द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड। इसके लिए इन्हें मिला है, किसको, प्रिया S को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि विश्व UFO दिवस कब बनाया जाता है, तो आप इसका बता देंगे सी ऑप्शन हो जाएगा 2 जुलाई को। विश्व UFO दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 2 जुलाई को। ये UFO क्या है, ये देखें इसके बारे में ये है कि जो उड़ान वस्तुएं ना जिसमें निदर्शक किसी एक दूसरे को समर्पित, कहने का मतलब जो ब्रह्मांड में अकेले ना जाने की संभावना वायु में किसी तरीके से है, तो उससे बनाया जाता है ये UFO दिवस। तो कब बनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 2 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 2 जुलाई को ये बनाया जाता है।